नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त उत्तम। आज की वीडियो में टेक्नो स्पार्क 7 स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग, डिटेल रिव्यू, स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग, लॉन्च डेट सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, स्मार्टफोन की ब्रांड की बात की है तो टेक्नो की तरफ से इंडिया के अंदर हमें मल्टीपल स्मार्टफोन मिल जाते हैं जो बजट कैटेगरी के अंदर होते हैं और ज़्यादातर एंट्री लेवल स्मार्टफोन होते हैं टेक्नो की तरफ से। लेकिन वो स्मार्टफोन अपने प्राइस सेगमेंट के अंदर काफ़ी अच्छे फीचर्स साथ आते हैं और कुछ इसके अंदर हमें यूनिक फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देर करते इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग शुरू की जाए। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर लेटेस्ट स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग, डिटेल रिव्यू और ढेरों वीडियोस होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने ये स्मार्टफोन का बॉक्स है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देर करते स्मार्टफोन के बॉक्स ओपन किया जाए और ओपन करने के बाद देखते हैं हमें बॉक्स कंटेंट क्या क्या मिल जाते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे प्यारा सा स्मार्टफोन है। तो एक कवर को ओपन करने के बाद हमें मिल जाता है सबसे पहले कुछ पेपर बॉक्स, वारंटी कार्ड और यूजर मैनुअल। उसी के साथ साथ हमें मिल जाता है एक ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस और इसी के अंदर हमें मिल जाता है सिविल्सन पिन। तीन सभी चीज़ें रखते हैं साइड में। और बॉक्स कंटेंट की बात की जाए तो हमें मिल जाता है एक टाइप ए टू टाइप सी USB केबल और उसके बाद हमें मिल जाता है एक 18 वाट का फास्ट चार्जर। तो बॉक्स पूरी तरह से खाली उसका इसको रखते हैं साइड में। तो स्मार्टफोन की और भी बात की जाए तो जैसा आप लोग देख सकते हैं रेयर में हमें रेक्टेंगुलर शेप में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और उसी साथ साथ हमें इसके अंदर बहुत ही ब्राइट LED फ्लैश मिल जाती है। और फ्रंट की बात की जाए, फ्रंट में हमें बहुत ही बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है जो वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात की जाए, इसके अंदर हमें 6.8 इंचेस की HD+ डिस्प्ले मिल जाती है। और स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए, इसके अंदर हमें Android 10 के साथ HiOS 7 का सपोर्ट मिल जाता है। स्मार्टफोन प्रोसेसर की बात की जाए, जिसके अंदर हमें MediaTek का Helio G80 1200 बिट रेस्ट एक ऑक्टा-कोर CPU मिल जाता है। और इसके GPU की बात की जाए, इसके अंदर हमें माली का G52 GPU मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रोसेसर के अंदर हम डे टू डे यूज के साथ मल्टीटास्किंग, हैवी टास्किंग, नॉर्मल गेमिंग बहुत ही अच्छी तरीके से हम कर पाएंगे। और एक काफ़ी पावरफुल GPU और CPU के साथ आता है। इसके अंदर हमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं होने वाली है। और स्मार्टफोन में मेन कैमरा सेटअप की बात की जाए तो रेयर में हमें डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। मेन का कैमरा 16 मेगापिक्सल का है और उसी साथ साथ हमें एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी मिल जाता है। और रेयर के अंदर हमें क्वाड LED फ्लैश मिल जाती है जो काफ़ी ब्राइट है और नाइट में भी हम काफ़ी अच्छे शॉट्स को ले सकते हैं। और स्मार्टफोन के फ्रंट की बात की जाए, फ्रंट में हमें 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिल जाता है और फ्रंट में भी हमें LED फ्लैश मिल जाती है जो काफ़ी अच्छी बात है। यही कुछ फीचर्स इस स्मार्टफोन को कुछ खास बना देती हैं। और स्मार्टफोन के कुछ कैमरा सैंपल आप लोग देख सकते हैं जो इस स्मार्टफोन से लिए गए हैं। तो ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। लो लाइट के अंदर ये सब थोड़े अच्छे परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन LED फ्लैश होने की वजह से थोड़े ये सब मैनेज कर लेते हैं। लेकिन डे लाइट के अंदर हमें काफ़ी अच्छे शॉट्स मिल जाते हैं। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, डिसेंट है। तो फ्रेंड्स, स्मार्टफोन के और सभी डिटेल्स की बात की जाए तो इसके अंदर हमें सभी जरूरी सेंसर मिल जाते हैं। रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, स्मार्टफोन में बैटरी की बात की है, इसके अंदर हमें 6000 mAh की बहुत ही बड़ी बैटरी मिल जाती है जो 18 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। इसके अंदर हमें 2 दिन की बैटरी बैकअप बहुत ही आराम से मिल जाएगी स्मार्टफोन के अंदर। और चार्जिंग की बात की जाए तो लगभग हमें 3.5 से 4 घंटे लग जाएंगे स्मार्टफोन को फुल चार्ज होने में। तो फ्रेंड्स, स्मार्टफोन की प्राइसिंग और लॉन्च डेट की बात की जाए तो ये स्मार्टफोन अमेजन पे 9 अप्रैल को लॉन्च हो रहा है। और इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो इसकी प्राइसिंग लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये होने वाली है, क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, स्मार्टफोन के ओवरऑल कंक्लूजन की बात की जाए तो ये स्मार्टफोन इस प्राइस सेगमेंट के अंदर ओवरऑल एक अच्छा कॉम्पिटिटर होने वाला है और उसमें स्मार्टफोन के लिए, क्योंकि एक काफ़ी अच्छे और पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर साथ आता है। बहुत ही बड़ी बैटरी मिल जाती है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। तो ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा पैकेज होने वाला है। तो मुझे उम्मीद दोस्तों कि आपको इस स्मार्टफोन के बारे में सभी डिटेल्स समझ में आ गए होंगे। अगर आप कोई सवाल नीचे कमेंट कीजिए।